We're giving $21 million for voter turnout in India. U.S. aid. U.S. aid. U.S. aid. Run by radical lunatics, and we're getting them out. This is a constitutional crisis. For both President Trump and, maybe more importantly, Elon Musk. I don't know about you, but as an American taxpayer, I don't want my dollars going towards this crap. क्या अमेरिका भारत में अराजकता फैलाने के लिए यूएस एड के जरिए पैसे डाल रहा है? क्या नोटबंदी मास्टर स्ट्रोक के पीछे अमेरिका और यूएस एड का हाथ था? क्या इंडिया में नेगेटिव सर्वे करवाने के लिए एनजीओस को फंडिंग दे रही है यूएस एड? क्या मोदी सरकार में बड़े बड़े मंत्रियों के तार यूएस एड संगठन से जुड़े हुए हैं? क्या अमेरिका के यूएस एड ने भारत के चुनाव में दखलंदाजी करने की कोशिश की? अमेरिका में आजकल यूएस एड जोर शोर से सुर्खियों में रहता है। वो संस्था जिसके जरिए दशकों से अमेरिका अपना दबदबा पूरे दुनिया पर बरकरार रखते आया है। लेकिन अब इलॉन मस्क के डोज ने कई ऐसे चौंका देने वाले खुलासे किए हैं जो दिखाता है अमेरिकन टैक्स पेयर के पैसे कहां कहां फिजूल खर्ची में जा रहे हैं। जैसे यूएस एड का पैसा तालिबान को जा रहा है और इसीलिए यूएस एड का फंडिंग बंद होने के फैसले से ज्यादातर अमेरिकन खुश हैं। लेकिन इस खुलासे से भारत की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के गले पड़ चुके हैं विदेशी फंडिंग के मामले को लेकर कि भाई यूएस एड का पैसा खाया किसने, गया कहां और इसका देश की सुरक्षा पर क्या इंपैक्ट पड़ा है। प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर संजीव सान्याल ने तो इसे बिगेस्ट स्कैम इन ह्यूमन हिस्ट्री बता दिया। सोशल मीडिया पर यह बात आगे रखी गई है कि विपक्ष को यूएस एड का सहारा मिल रहा है और इस बात की छानबीन इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उधर तिलमिलाकर कांग्रेस लीडर और कर्नाटका मिनिस्टर प्रियंक खड़गे ने बीजेपी को याद दिलाया कि बीजेपी की स्मृति ईरानी खुद कब से यूएस एड की एम्बेसडर बनी हुई थी। कांग्रेस के पवन खेरा ने तो स्मृति ईरानी को द एक्चुअल एजेंट ऑफ जॉर्ज सोरोस भी बोल डाला। अपनी पार्टी का बचाव करते हुए आईटी सेल के चीफ अमित मालविया ने पूछा कि ये जो 21 मिलियन वोटर टर्नआउट के लिए पैसे आए हैं यूएस एड से, इसको फायदा कहां से मिल रहा है, किसको मिल रहा है? सरकार को तो नहीं मिल रहा है। लेकिन यूएस एड से शायद मोदी सरकार को सबसे ज्यादा फायदा मिला, क्योंकि कोविड काल में $500 मिलियन तक यूएस एड आया था, वो भी इंडिया के रिक्वेस्ट पर। 2022 में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर खुद उस समय के तत्कालीन यूएस एड एडमिनिस्ट्रेटर समंथा पावर से मिले। 2024 पिछले साल यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल का एक एमओयू सामने आता है जो भारत सरकार ने यूएस एड के साथ साइन किया था इंडियन रेलवेज को नेट जीरो कार्बन एमिटर बनाने के लिए बाय 2030। लेकिन इस सब के बावजूद फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर का मानना है कि यूएस एड के पैसे से देश भर में प्रोटेस्ट आयोजित किए गए थे। ये जो सारा आक्रोश आप देख रहे हो देश में, ये फॉरेन फंडेड है। अगर ये बात बाय द वे रत्ती भर भी सच है तो ये देश की इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या अमेरिका हमारी डेमोक्रेसी को कंट्रोल कर रहा है। तो इसकी छानबीन होनी चाहिए। देशभक्त का आज का एपिसोड बहुत ही क्रिटिकल है। बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बात हमारे देश के इंटरनल मामलों में दखलंदाजी देने की है, हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी का है। इसीलिए नंबर 1 सबसे पहले एविडेंस क्या बताती है। साफ तौर से क्या कोई एक पार्टी, एक एनजीओ, एक विशेष ग्रुप यूएस से फंडिंग उठा रहा था या सब इसमें शामिल थे? नंबर 2, क्या फंडिंग देश की सुरक्षा को किसी तरीके से इंपैक्ट कर रहा था? सोशल फंडिंग अलग है, ठीक है, लेकिन डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, इलेक्शन, कहीं दखलंदाजी होने की कोशिश हुई थी? नंबर 3, यूएस एड है क्या, ये चीज क्या है और दशकों से इसका रोल क्या रहा है हमारे देश में, और यूएस एड से भारत में सबसे ज्यादा इंपैक्ट कहां पड़ रहा है? नंबर 4, क्या यूएस एड के पैसों से देश में अराजकता फैलाई जा सकती है? कौन इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट कर रहा था, यह जानना जरूरी है। इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है। बहुत लोग दूसरी जगह फंडिंग ढूंढने चले जाते हैं आजकल, जब लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता है, एनजीओज, मीडिया, यहां तक कि पॉलिटिकल पार्टीज। दरकार यह भी है कि आप अच्छे कॉजेस को सपोर्ट करो, ठीक जैसे आपने देशभक्त को सपोर्ट किया है पिछले 6 सालों से। इसीलिए आज हम सर उठाकर यह बात कह सकते हैं कि हमने कभी भी किसी भी तरीके का फंडिंग या ग्रांट या पैसा नहीं उठाया है। किसी भी एनजीओ, किसी भी फॉरेन और डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन से हम जुड़े नहीं हैं, किसी का फेवर नहीं लिया है, किसी से ग्रांट नहीं लिया है, किसी से सैलरी नहीं उठाई है। यहां तक कि हमने बार बार पॉलिटिकल पार्टी से एड्स भी मना कर दिया। नुकसान हुआ, बिल्कुल हुआ, लेकिन आज हम कम से कम यह तो कह सकते हैं हम किसी के मोहताज नहीं हैं। हम किसी को भी क्रिटिक कर सकते हैं क्योंकि हमारा सारा फंडिंग या तो देशभक्त मेंबर से आता है वाया यूट्यूब ज्वाइन बटन नीचे, या फिर ऑन patreon.com/theDeshBhakt, या फिर यूट्यूब एड्स और स्पॉन्सरशिप से। 0 पैसा फ्रॉम एनी अदर सोर्स।
शायद हम देश भर में उन चुनिंदा ऑर्गेनाइजेशंस में होंगे जिनका इतना क्लियर सोर्स ऑफ फंडिंग है। और अगर हमारे मेंबर्स, अगर आप चाहें तो, अगर हमारे मेंबर्स 2025 में और भी बढ़ते हैं यूट्यूब पर और पेट्रियन पर, तो हम स्पॉन्सर्ड एपिसोड्स भी करना बंद कर देंगे। यह भी एक वादा रहा। सो थैंक्स टू ऑल आवर मेंबर्स फॉर कीपिंग अस इंडिपेंडेंट एंड ब्लंट। और अगर किसी भी कारण से आप हमें सपोर्ट नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, कम से कम सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को देशभक्त की टोली में शामिल करो, इस एपिसोड को शेयर करो। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। शीत युद्ध के समय 1961 में प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट या यूएसएड की स्थापना की। उसका मुख्य उद्देश्य उस समय था सोवियत रशिया के इन्फ्लुएंस को टक्कर देना। वो रशिया जो दुनिया भर में कम्युनिज्म का परचम फैलाना चाहती थी, और अमेरिका ने इस कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा का मुकाबला किया पैसों या एड देकर। सोवियत रशिया का तो खात्मा 1991 में हो गया, लेकिन अमेरिका अपनी वर्चस्व, अपना सॉफ्ट पावर मेंटेन करने के लिए, ऑल्सो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए उन्होंने यूएस एड को जारी रखा, कई देशों को पैसा एड देकर। लेकिन क्रिटिक्स का हमेशा से मानना आया है कि सालों से वो कहते आए हैं यूएस एड बस फिजूल खर्ची है, इसका कोई पॉजिटिव इंपैक्ट अमेरिका पर नहीं पड़ता है, ये लिबरल एजेंडा बस फैलाता रहता है, और अमेरिकन सिटीजन जिनका टैक्स का पैसा जाता है उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। यूएस एड के बंद होने से दिक्कतें किसे आएंगी उसके बारे में हम बिल्कुल बात करेंगे आज, लेकिन पहले यूएस एड जा कहां रहा था यह जानना जरूरी है, बेनिफिट कौन कर रहा था यह जानना जरूरी है। 16 फरवरी को डोज ने ऑफिशियली इस बात का खुलासा किया कि भारत को 21 मिलियन, मान लीजिए 200 करोड़ रुपए दिए गए थे वोटर टर्नआउट को इंप्रूव करने के लिए, माने और आए लोग वोट करें उसको सुधारने के लिए। बीजेपी सरकार इस बात पर आक्रोश दिखाते हुए मैदान पर उतरी, चीखती हुई बोली कि किसको मिले ये पैसे, नेशन वांट्स टू नो। राजीव चंद्रशेखर ने इसे डेमोक्रेसी पर हमला बोला और इसे देश में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उससे सीधा जोड़ दिया। बिना नाम लिए कहा कि कुछ नेतागण वेपन्स इन द हैंड्स ऑफ फॉरेन फोर्सेस की तरह बर्ताव कर रहे हैं। चंद्रशेखर का यह भी मानना है कि फंडिंग उन लोगों ने दी है जो मोदी कि 10 साल की उपलब्धि से ईर्ष्या, माने वो जेलस हैं और उन्हें नीचा दिखाना चाहते हैं। इकोनॉमिस्ट संजीव सान्याल ने भी टिप्पणी की, कहा कि वो जानना चाहेंगे कि ये 21 मिलियन डॉलर मिले किसको। साथ ही में बांग्लादेश और नेपाल में भी पैसे दिए गए इलेक्शन के लिए, इसे बिगेस्ट स्कैम का एक टैग दिया गया। संसद में तो बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे ने मांग की कि छानबीन होनी चाहिए इस फंडिंग को लेकर। दुबे जी का मानना है कि अग्निवीर प्रोटेस्ट, कास्ट सेंसस की मांग और नक्सलिज्म का जो कहर है, देश में सबसे ज्यादा जो बड़ी दिक्कतें हैं वो सब यूएस एड का किया कराया है, और इन पर ऑब्वियसली निशाना कहीं ना कहीं विपक्ष पर साधा। फिर कांग्रेस जगी, पुराने ट्वीट्स खंगाले गए, तो बात यह निकली कि क्योंकि सास भी मेरा मतलब है कभी स्मृति ईरानी भी कभी यूएस एड एम्बेसडर हुआ करती थी, तो कांग्रेस ने बोला कि क्या इसका मतलब है कि यूएस एड के तार सीधे मोदी कैबिनेट से जुड़े हुए हैं। I was a USAID ambassador to India on the WHO program for child health, and that program gave me a very expansive engagement with the healthcare segment. आनंद फानंद में बीजेपी को क्लैरिफाई करना पड़ा कि दरअसल में वो तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ने स्मृति जी को ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स ORS गुडविल एम्बेसडर बनाया था फ्रॉम 2002 टू 2005, क्योंकि वो इतनी लोकप्रिय थी, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन तब तक बात बिगड़ चुकी थी और ट्वीट्स खंगाले गए, और ये ट्वीट निकला फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर की फोटो यूएस एड एडमिनिस्ट्रेटर समंथा पावर के साथ, और जब उन्होंने उनसे मुलाकात की, ग्लोबल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग चैलेंजेस सच एज फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में डिटेल डिस्कशन की। साथ ही साथ इस बात की भी पुष्टि होती है कि मोदी कैबिनेट ने 2023 में MOU साइन किया था बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूएस एड फॉर सपोर्टिंग इंडियन रेलवेज टू अचीव मिशन नेट जीरो, माने कार्बन एमिशन कम कराने के लिए, पोल्यूशन कम कराने के लिए MOU साइन हुआ था। और इससे पहले यूएस एड ने पैसे दिए थे, हमारी रेल मंत्रालय को पैसे दिए थे प्लेटफॉर्म्स के रूफटॉप पर सोलर पैनल लगाने के लिए, तो पैसा तो फ्लो करते आया है। आपदा में अफसर देख टीएमसी भी मैदान पर कूद पड़ी। पार्टी पूछने लगी कि यह मोदी के सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक के पीछे कहीं यूएस एड का तो हाथ नहीं है, क्योंकि दिलचस्प बात यह है कि यूएस एजेंसी ने पार्टनर किया था मोदी सरकार के साथ टू ड्राइव कैशलेस पेमेंट्स। और इसी के एकदम ठीक बात कहते ही कहते मोदी ने नोटबंदी का ऐलान कर दिया 2016 के एंड में। अब
क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक है? हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम तो यह है कि आज तक हमें यह ऑफिशियली मालूम नहीं चला है कि नोटबंदी का आइडिया आया कहां से था, कितने लोगों से डिस्कस हुआ था, कहां है यह फाइल नोटिंग। बस हमें यह मालूम है हो गया, किसी ने करा दिया, और फिर जो इकोनॉमी डगमगाई आज तक संभल नहीं पाई है। तो क्या यह यूएसए ने करवाया था हमें धीमा करने के लिए, हमारी इकोनॉमी को चोट पहुंचाने के लिए? यह भी सच है कि कोविड काल में $40 बिलियन तो डायरेक्टली आया था, सामने सामने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में यूएस एड ने दिया, यूएस एड ने इंडिया को भेजा, हमने रिक्वेस्ट किया था। So 6 air shipments funded by USAID have departed the United States, 5 of which have already arrived in India. These flights include health supplies, oxygen supplies, N95 masks, rapid diagnostic tests, and medicine. And these are a lot of the components that the Indian government has expressed a vital need for. More flights are on the way, with total assistance expected to exceed $100 million. और कोविड ही नहीं, खुद सरकार की नीति आयोग कब से यूएस एड के साथ काम करते आई है देश में हेल्थ केयर एक्सेस फॉर इंस्टेंस को बेहतर करने के लिए। कांग्रेस और बीजेपी छोड़ो, यूएस एड के तार तो इस तरीके से बहुत लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे आम आदमी पार्टी का मोहल्ला क्लिनिक राजेंद्र नगर में, जहां एक यूनिक वेंडिंग मशीन लगाई गई थी। इस वेंडिंग मशीन से 50 अलग अलग किस्म के प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन निकलते हैं। इस प्रोजेक्ट को भी सच बनाया गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, यूएस एड और विश ने। वैसे कांग्रेस ने भी यह आरोप लगाया हुआ था पहले कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अरविंद केजरीवाल वाला, वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन को यूएस ही फंडिंग देता आया है। तो चलो, अब आप आम आदमी पार्टी तो गई, लेकिन यूएस एड ने तो रिलायंस फाउंडेशन जैसे दिग्गज संस्थाओं के साथ भी पार्टनरशिप करके रखी है। देश में उन्होंने रिलायंस के साथ पार्टनरशिप की, जेंडर जो डिवाइड है हमारे देश में उसे कम करने के लिए। तो हमारे रिसर्च से कुछ चीजें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। यूएस एड भारत को दशकों से पैसे देता आया है, और इस पैसे देने का कारण राजनीतिक भी है, बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यूएसए हमें रशिया के पास नहीं जाने देना चाहता था, यूएसए अपना दबदबा, अपना इंफ्लुएंस हमारे ऊपर रखना चाहता था। लेकिन चिंता की बात यह है कि भारत के विकसित होने के बाद, विकास की तरफ रास्ते में जाने के बाद, लिबरलाइजेशन के बाद यह धनराशि बंद हो जानी चाहिए थी। लेकिन 2001 से अगर आप देखो, 2001 से लेकर आज तक करीबन 25 साल रफली मान लेते हैं, तो $3 बिलियन हमें यूएसए से मिले हैं, और उसका 1/4 करीबन $650 मिलियन हमें पिछले 4 सालों में मिला है। तो बीजेपी सरकार के कार्यकाल में सबसे ज्यादा फंडिंग हमें मिली है यूएस एड से। सवाल है क्यों? और सवाल यह है, यह पैसा गया कहां? क्या यह मुमकिन हो सकता है कि इतना भारी भरकम जो रकम आया है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, देश में ऐसे ही आ गया? सरकार को कोई खबर नहीं थी, कोई ट्रैकिंग मैकेनिज्म नहीं था, खासकर कि तब जब पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने एनजीओज और एफसीआरए पर एकदम कड़ी नजर रखी है। अब वो दूसरी बात है कि अगर इलेक्शन के नाम पर 200 करोड़ दिए भी, तो उसका क्या इंपैक्ट होगा हमारे इलेक्शंस पर, इंटरफेरेंस पर, उस पर अलग हम डिबेट कर सकते हैं। क्योंकि भारत जैसा विशाल देश और हमारा विशाल इलेक्शन, उस पर इंपैक्ट करना इतना आसान नहीं है। अब फॉर कंपैरिजन आप ले लीजिए, यूएस एड ने पैसा डाला, वो बीजेपी के ऑफिशियल कैंपेन एक्सपेंडिचर का 1/10 था। बीजेपी का कैंपेन एक्सपेंडिचर उससे 10 गुना ज्यादा था। लेकिन देशभक्त पर हमारा यह मानना है कि अगर भारत सच्ची में विकसित बन रहा है, विश्वगुरु बनने की बात कर रहा है, तो हमें यह एड लेना बंद करना होगा। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि इससे कौन से प्रोजेक्ट्स पर इंपैक्ट पड़ने वाला है। क्या हमारी सरकार के पास इतना पैसा है कि इन प्रोजेक्ट्स को हम खुद ही संभाल ले, अमेरिका को बोले थैंक यू वेरी मच, हम अपना देख लेंगे? और सबसे जरूरी बात, क्या इससे पहले ये जो पैसा आया है, जो पहले आ चुका है, इससे किसी भी तरीके का इंफ्लुएंस, कोई भी नैरेटिव, कोई भी पार्टी, कोई भी नेता उसको खरीदने की कोशिश की गई है या खरीदा गया है? इसको जानना जरूरी रहेगा। तो ये फॉरगेट एंड फॉरगिव नहीं है। और इसका एक बहुत सिंपल उपाय है, अगर सरकार इंटरेस्टेड है, एक जेपीसी करवा दो, सारे पॉलिटिकल पार्टीज को इन्वॉल्व करो, पार्लियामेंट में जेपीसी बैठाओ, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज को अपॉइंट करो, सारा खुला चिट्ठा करो, कहां से आया पैसा, कहां गया, किस एनजीओ के पास गया, एंड यूजर क्या था और कौन से प्रोजेक्ट में गया। इससे पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होगा? और हम तो अभी तू में लगे हुए हैं। ये जो कॉन्क्रीट सोल्यूशन जो मैं आज आपको बता रहा हूं, ये करने में कोई मूड नहीं है, क्योंकि शायद सबके काले चिट्ठे खुलेंगे। अभी सिर्फ राजनीति चल रही है, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, ये देशभक्ति नहीं चल रही है, टाइम वेस्ट चल रहा है। और जेपीसी का मैं बता रहा हूं दूसरा बड़ा काम यह होगा कि यूएस एड में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स फिजूल खर्ची कर रहे थे, उन्हें बंद कर दो, जैसे डोज कर रहा है। और जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, और हां अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, हमने स्कैन किया है, जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उनमें लोगों की मदद कर दो। अब
सवाल यह है कि उतना पैसा है या नहीं है। मेरे ख्याल से तो हम उतना पैसा निकाल सकते हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर सकते हैं। इस साल यूएस एड के जरिए करीबन 1000 करोड़ रुपए हमें मिलने वाले थे अमेरिका से वाया यूएस एड। अब इसका इंपैक्ट तो है, एजुकेशन पर है, जेंडर पर है, क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्ट्स पर इंपैक्ट तो जरूर पड़ेगा, ज्यादा नहीं लेकिन पड़ेगा। 1990 से लेकर आज तक यूएस एड का दावा है कि उन्होंने 2 मिलियन बच्चों की जान बचाई है भारत में। उनके आंकड़े ये बताते हैं कि 6 लाख ऐसे किसान हैं जिन्होंने उनके बताए टेक्निक्स का इस्तेमाल करके अपनी यील्ड, अपनी फसल बढ़ाई है। एचडीएफसी बैंक के साथ पार्टनर करके $100 मिलियन का एक क्रेडिट लाइन लॉन्च किया गया था कोविड के बाद। स्मॉल बिजनेसेस, वुमेन लेड बिजनेसेस, वो जो अब वापस अपने पैर पर खड़े हो पाए कोविड के मार के बाद। अब ऐसा नहीं है कि सरकार और प्राइवेट सेक्टर इन सारे प्रोजेक्ट को संभाल नहीं सकती है, बस थोड़ा फोकस की तो जरूरत है। और इसी के साथ साथ कोई पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक स्ट्रिंग्स तो नहीं होंगे, अमेरिका के कोई तार तो नहीं जुड़े होंगे। यूएस एड रुकने से बाय द वे सबसे ज्यादा इंपैक्ट हमें नहीं पड़ेगा, भारत में नहीं पड़ेगा, सब सहारन अफ्रीका को पड़ेगा। सोचिए $6.5 बिलियन एक साल में उनको मिलने वाले थे। तो खासकर की जो HIV क्लिनिक्स हैं, जो यूएस एड के जो क्लिनिक्स थे, अब उन पर ताला लगने वाला है। सवाल आपके मन में भी होगा कि इतने सालों के बाद फिर इसे बंद क्यों किया जा रहा है, इस यूएस एड को बंद क्यों किया जा रहा है। ट्रंप पॉलिटिकल रियलिटीज अच्छी तरीके से समझते हैं। वो जो अमेरिका वर्चस्व बनाए रखा है पूरे दुनिया पर, इतना पैसा लगा रखा है, वो ट्रंप को चाहिए नहीं। ट्रंप को घर में जीतना है, अपनी पार्टी को जिताना है और अमेरिकन लोगों की सहायता करनी है। और इसीलिए वो सारा एक्स्ट्रा पैसा बाहर से खींचकर अमेरिका में फोकस करना चाहते हैं। अमेरिका की इकोनॉमी नहीं तो और भी खस्ता हो जाएगी। इसमें प्रॉब्लम है, यूएस एड के जो प्रोपोनेंट्स हैं, जो इसको मानते हैं कि एक सिस्टम बनाया था अमेरिका का, वो खराब हो जाएगा। यूएस का जो इन्फ्लुएंस है ऐसे ही नहीं बन गया है, सीरियल दिखाकर नहीं बन गया है, मूवी दिखाकर हॉलीवुड से नहीं बना है, पैसे दे देकर डाल डालकर लोगों को अपने मोहताज बनाया गया है। तो अमेरिका इसे एज ए नेशनल सिक्योरिटी टूल देखता आया है, टूल किट बोल लीजिए, देखता आया है। और 50-60 साल लगाए हैं इस टूल किट को बनाने के लिए, ब्लेड को शार्पन करने के लिए। अब जो इसके प्रोपोनेंट्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं जियोपॉलिटिकल, वो कह रहे हैं कि भैया इसको अगर आप बंद कर दोगे, जो 50-60 मिशंस पूरे दुनिया भर में यूएस एड के चल रहे हैं, एक बार बंद कर दोगे तो उसको फिर से बनाना, अपना वर्चस्व स्थापित करना इतना आसान नहीं होगा। और जब आप इसको बंद करोगे तो चाइना जैसे देश, हो सकता है रशिया, अपना इंफ्लुएंस बढ़ा देंगे। वैसे इंडिया के लिए भी इंफ्लुएंस बढ़ाने का बड़ा अच्छा टाइम है। याद है कोविड काल में भी जैसे हम लोग ने लोगों को फ्री वैक्सीन दिए थे, वो और कुछ नहीं है, अपनी वर्चस्वता बढ़ाने के लिए एक एड देने का कार्यक्रम है। तो इंडिया को भी यह सोचना पड़ेगा कि इस आपदा में हम भी अवसर उठा सकते हैं या नहीं। बात है कि सवाल बड़े इतना बड़ा कैसे है, क्योंकि 2024 में यूएस एड को पैसा कितना मिला, 44.2 बिलियन मिला, जो कि 0.4% ऑफ द यूएस फेडरल बजट है। तो वैसे में भी यूएस एड का बजट बहुत धीरे धीरे कम कर दिया गया था। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिकन इकोनॉमी पूरी पलट जाएगी अगर इसको आप बंद कर दोगे। लेकिन यूएस एड का एक लंबा हिस्ट्री रहा है इंडिया में। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज, जो पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, 14 रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस, इन सब को बनाने में यूएस एड का पैसा लगा था। साथ ही साथ हमारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग, HIV, ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, ये सारी जो चीजें हैं, इनको जो काउंटर करने के लिए पैसा लगता है, उनमें से यूएस एड से भी पैसा आया था। लेकिन जैसा हमने पहले कहा कि इसमें एक पॉलिटिकल स्ट्रिंग अटैच होता है। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, 1965 में यूएस एड ने हमें $67 मिलियन का एक लोन दिया। काफी बड़ा लोन है वो उस समय, एक केमिकल फर्टिलाइजर फैक्ट्री बैठाने के लिए चेन्नई में। लेकिन एक कंडीशन लगा दी कि भैया ये जो अमेरिकन कंपनी ही होगी इसका डिस्ट्रीब्यूशन इंचार्ज, और भारत सरकार कोई एडिशनल फर्टिलाइजर प्लांट उस रीजन में बना ही नहीं सकती है, तो प्रॉफिट बांटकर हम ही छापेंगे। 2004 में जाकर वेरी इंटरेस्टिंगली इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम कोई भी फॉरेन एड, कंडीशन वाला फॉरेन एड नहीं लेंगे। पैसा आ सकता है लेकिन आप हमारे ऊपर कंडीशन नहीं लगा सकते हो। और इसी के चलते धीरे 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 जो एड और असिस्टेंस है वो कम हो गई है। लेकिन जाते जाते मैं एक पॉइंट रखना चाहूंगा, यूएस एड सिर्फ एक टूल किट है। अमेरिका के पास दूसरे टूल किट हैं हमें इन्फ्लुएंस करने के लिए, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए। सुन लीजिए, फॉर्मर एम्बेसडर टू इंडिया फ्रॉम अमेरिका एक और टूल किट के बारे में बात करते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर सोचो आपको इन्फ्लुएंस करना है हमारे पॉलिटिकल क्लास को, कि सीधे उनके फैमिली मेंबर्स, उनके बच्चों को आप अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि सारे के सारे ऑलमोस्ट अमेरिका में ही पढ़ते हैं। And if you look at the number of children of senior officials from India in the United States, it tells you something about the relationship, the level of trust, the importance that parties on both sides give to it. And that cannot be minimized, in my opinion. फॉर्मर एम्बेसडर शायद जानते नहीं कि कितना सिग्निफिकेंट चीज वो बोल गए। अगर आप
टटोले पेजेस और इन्वेस्टिगेट करें तो फाइनेंस मिनिस्टर से लेकर फॉरेन मिनिस्टर से लेकर डिफेंस मिनिस्टर से लेकर सब के सब बच्चे या तो वहां पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं या अमेरिका में सेटल्ड हैं। अब आप सोचिए कि अगर आपको कैबिनेट को इन्फ्लुएंस करना है तो सिर्फ उनके बच्चों तक रीच करना है। तो अमेरिका जैसा देश यह काम नहीं कर सकता है। जो 50-60 सालों से यूएस एड चला रहा है, पूरी दुनिया में अपना दबदबा बना रहा है, वो कुछ लोगों को क्रैक नहीं कर सकता है। इसीलिए देशभक्त पर हमने पहले भी बोला था कि अगर आप एक क्रिटिकल एक पोस्ट होल्ड कर रहे हो भारत सरकार में, आपके बच्चों को, आपके क्लोज रिलेटिव्स को अमेरिका में रहने की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। इस बात को सुनकर वैसे सोशल मीडिया और ये आईटी सेल वाले तिलबिला जाते हैं, लेकिन फैक्ट तो यही है कि अमेरिका आज भी हमें अलग अलग तरीके से इंफ्लुएंस कर सकता है। खैर, इस चीज पर पॉलिटिकल डिबेट तो चलती रहेगी, तुमने किया, तुमने पैसा खाया, लेकिन कोई भी इस पर जेपीसी नहीं बैठाएगा, कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कराएगा, क्योंकि सबकी पोल यहां खुलेगी। लेकिन हमारी पोल खुलने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि हमने अपने सारे तार यहां खोल के रखे हैं। जैसा हमने बताया कि देशभक्त किसी के साथ भी ना कभी अलाइन था ना रहेगा, होपफुली, अगर आप हमें सपोर्ट करोगे। जीरो फंडिंग, जीरो पॉलिटिकल कनेक्शन, जीरो एनजीओ कनेक्शन, जीरो ग्रांट, ओनली एंड ओनली योर एडवर्टीजमेंट्स, योर सपोर्ट, जो आपको साफ साफ ट्रांसपेरेंट तरीके से दिखता है। अगर हमारा काम आपको पसंद आता है तो www.patreon.com/देशभक्त पे जाकर हमें सपोर्ट करिए और कम से कम एपिसोड को शेयर करिए, हमें सब्सक्राइब करिए।